इसल एक छोटा सा तटीय कस्बा था जो लहराती पहाड़ियों और अनंत नीले आसमान के बीच बसा था। यही रहती थी एक युवा कलाकार लीना। उसके दिन रंगों, कल्पनाओं और रचनात्मकता से भरे रहते थे। वह अपनी छोटी आरामदायक स्टूडियो में घंटों बिताती, जहां वह अपने आसपास की दुनिया को कैनवस पर उतारती रहती। एक दिन एक पुराने और भूले बिसरे दुकान के धूल भरे अटारी में उसे एक बेहद सुंदर प्राचीन तूलिका मिली। वह तूलिका उसके हाथ में अजीब तरह से हल्की लगी, जैसे वह हमेशा से उसी की होने के लिए बनी हो। उस रात कुछ अनजाना और बेहद रहस्यमयी हुआ। जब लीना उस तूलिका से गांव के चौक का चित्र बना रही थी, उसके स्ट्रोक हल्के हल्के चमकने लगे, रंग कैनवस से बाहर बहने लगे और पूरा दृश्य बदलने लगा। कैनवस पर बने फूल सच में खिल उठे। चित्रित पंछी पंख फैलाकर आसमान में उड़ने लगे और रंगों से बने लोग हंसते बोलते हुए चित्र से बाहर निकल आए। अब लीना को यकीन हो गया, यह तूलिका जादुई थी। वह कला को जीवित कर देती थी। मोहित होकर वह और भी पेंटिंग बनाने लगी और हर नई स्ट्रोक के साथ उसे एक छिपा हुआ गांव दिखाई देने लगा। समय की तह में छिपा हुआ गांव। उस गांव का नाम था लुमिन। लुमिन एक ऐसा स्थान था जहां सपने आकार लेते थे और जादू हर दिशा में महसूस होता था। लुमिन की गलियों में घूमते हुए लीना वहां के निवासियों से मिली और हर किसी की कहानी उसकी पेंटिंग से जुड़ी हुई थी। उन्होंने उसे एक प्राचीन श्राप के बारे में बताया जो उनके संसार को मिटा सकता था, लेकिन जिसे तोड़ने के लिए एक सच्चे कलाकार की जरूरत थी। लुमिन को बचाने के लिए लीना ने अपने सबसे गहरे भाव, अपनी पूरी आत्मा, अपनी कला में उड़ेल दिए। हर नई पेंटिंग से गांववासी मजबूत होते गए और लुमिन और भी चमकने लगा। लेकिन श्राप की काली परछाई भी उतनी ही तेजी से बढ़ती गई, जैसे वह लीना के हौसले की परीक्षा ले रही हो। फिर आई वह रात, खगोलीय संरेखण की रात, जब सितारे सबसे अधिक चमकते हैं। लीना लुमिन के किनारे खड़ी थी। उसकी तूलिका एक खाली कैनवस के ऊपर रुकी हुई। उसने एक गहरी सांस ली और गांव का हृदय चित्रित किया, एक चमकता हुआ प्रकाश गोला, आशा और दृढ़ता का प्रतीक। वह प्रकाश गोला अचानक हजारों रंगों में फट पड़ा और पूरा लुमिन जीवन और प्रकाश से भर उठा। अंधेरा मिट गया, श्राप टूट गया और गांव हमेशा के लिए बच गया। धीरे धीरे लीना की पेंटिंग्स किंवदंतियों में बदल गईं और लुमिन कलाकारों के लिए प्रेरणा का पवित्र स्थान बन गया। और भले ही वह जादुई तूलिका फिर कभी दिखाई नहीं दी, उसकी विरासत हमेशा जिंदा रही, यह याद दिलाते हुए कि सच्ची कला असंभव को भी वास्तविकता में बदल सकती है।